दोस्तों, आज मैं डिग्री पार्ट 5 मतलब लास्ट पार्ट का वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पहले डिग्री से संबंधित मैंने लगभग 15 से ज़्यादा रूल्स बताए हैं। अगर मेरा वीडियो आप न देखे हों तो उसे आप देखें। अगर आप डिग्री में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पारंगत बनना चाहते हैं, बहुत आसानी से इसे हल करना जानना चाहते हैं तो आपको मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो आप उसे देखें। और आज देखिए अंतिम पार्ट कि आज मैं इस पार्ट में पहली बात बताने जा रहा हूं कि वस्तु की तुलना वस्तु से होनी चाहिए, जानवर की तुलना जानवर से होनी चाहिए, आदमी की तुलना आदमी से होनी चाहिए, गली की तुलना गली से, शहर की तुलना शहर से। कहने का मतलब असंगत तुलना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि गुड़ का क्या कभी कंपैरेटिव मोर गुड़ भी होता है या फैट का कंपैरेटिव मोर फैट भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। तीसरा नियम बताऊंगा, जब दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो उस पर आधारित डिग्री कैसे हल की जाती है। तो धैर्य बनाए रखें, वीडियो अंत तक देखें, निश्चित रूप से बहुत सारी आसानी होगी। देखें नंबर 1, जब वस्तु की तुलना वस्तु से हो, जानवर की तुलना जानवर से होनी चाहिए, गली की तुलना गली से होनी चाहिए। एग्जाम्पल, माई गोट इज फैटर देन पिंटू, माई गोट इज फैटर देन पिंटू, माई हाउस इज लार्जर देन चिंटू, मेरी बकरी पिंटू से ज्यादा मोटी है, मेरा घर चिंटू से ज्यादा बड़ा है, मेरा घर चिंटू से ज्यादा बड़ा है। देखें, यहाँ पर बकरी की तुलना आदमी से हो रही है, यहाँ पर घर की तुलना चिंटू से हो रही है। तो ये असंगत तुलना है, ये गलत है, ये गलत है। तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सही क्या होगा। देखें, जब कोई निर्जीव वस्तु रहे या कोई जानवर रहे, शुरू में निर्जीव वस्तु रहे या कोई जानवर रहे और इधर कोई आदमी रहे या सजीव रहे, सजीव प्राणी रहे या कोई आदमी रहे, तो इस आदमी के बाद एपोस्ट्रॉफी यस लगा देना चाहिए। एपोस्ट्रॉफी यस लगा देंगे तो यह जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन सही हो जाएगा। देखें, इसका होगा माई गोट इज फाइटर देन पिंटू की जगह पर आप लिख दीजिए पिंटूज। माई गोट इज फाइटर देन पिंटूज, मेरी बकरी पिंटूज माने पिंटू की बकरी, मेरी बकरी पिंटू की बकरी से मोटी है। अब ये सही हो गया। माई गोट इज फाइटर देन पिंटू, ये गलत था। बकरी की तुलना आदमी से हो रही है। उसी तरह से माई हाउस इज लार्जर देन चिंटू, ये भी गलत है क्योंकि असंगत तुलना की जा रही है। तो सही करने के लिए आप यहाँ भी लगा दीजिए एपोस्ट्रॉफी यस। माई हाउस इज लार्जर देन चिंटूज, क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे चिंटूज, तो सही हो जाएगा। अब देखें इसके आगे, जब देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। अब आप ध्यान से देखिए,
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। एक उदाहरण और देख लीजिए। द स्ट्रीट ऑफ मछली शहर इज वाइडर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। द स्ट्रीट ऑफ मछली शहर इज वाइडर देन दिल्ली। भारत का वातावरण अमेरिका से बेहतर है। मछली शहर की गली दिल्ली से चौड़ी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर क्लाइमेट दिया है। क्लाइमेट की तुलना यहाँ पर अमेरिका जैसे देश से हो रही है। यह असंगत तुलना है। वातावरण की तुलना वातावरण से होनी चाहिए, गली की तुलना गली से होनी चाहिए। मछली शहर की गली दिल्ली से ज्यादा चौड़ी है, तो ये गली की तुलना दिल्ली जैसे शहर से हो रही है, तो ये भी असंगत है, इसलिए गलत है। तो देखें, जब इधर निर्जीव कोई चीज रहे, इधर भी निर्जीव है, इधर भी निर्जीव रहे, तो जब सजीव था तो आपने क्या लगा दिया, एपोट्राफियस। सही है, सजीव के साथ एपोट्राफियस लगती है। तो यहाँ पर आप अमेरिका के बाद एपोट्राफियस नहीं लगा सकते, दिल्ली के बाद एपोट्राफियस नहीं लगा सकते, क्योंकि नियम ये कहता है निर्जीव के साथ एपोट्राफियस नहीं लगती है, निर्जीव के साथ एपोट्राफियस नहीं लगती है। तो आइए इसको देखें कि क्या लगेगा। तो जब इधर एक वचन कर्ता एक वचन नाउन रहे, क्या रहे, एक वचन नाउन रहे, तो आप इधर लगा दीजिए डाइट ऑफ प्लस नाउन। एक वचन रहे तो इधर डाइट ऑफ लगा दीजिए, क्योंकि अमेरिका के बाद एपोट्राफियस नहीं लगा सकते, दिल्ली के बाद एपोट्राफियस नहीं लगा सकते। तो जब एक वचन रहे तो क्या लगाएंगे, डाइट ऑफ। देखिए इसका देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन डाइट ऑफ अमेरिका, डाइट ऑफ अमेरिका। फिर से ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर निर्जीव रहे, सजीव रहे तो बेधड़क एपोट्राफियस लगाइए, लेकिन अगर निर्जीव रहे तो आप क्या लगाएंगे, डाइट ऑफ लगाएंगे। शर्त नंबर 1, अगर इधर एक वचन है, एक वचन नाउन है, तो आप डाइट ऑफ लगाइए। क्लाइमेट एक वचन है, डाइट ऑफ लग गया। स्ट्रीट एक वचन है, डाइट ऑफ लग गया। तो डाइट ऑफ दिल्ली, द स्ट्रीट ऑफ मछली शहर इज वाइडर देन डाइट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन डाइट ऑफ अमेरिका। ठीक, लेकिन अब देखें, जब बहुवचन रहे, जब बहुवचन की तुलना रहे, एक उदाहरण देखें, द रोड्स ऑफ दिल्ली, द रोड्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन, द रोड्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन लंदन। ध्यान से देखें, दिल्ली की सड़कें लंदन से ज्यादा चौड़ी हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, बहुवचन नाउन आ गया। यहाँ पर क्या था, एक वचन नाउन था। जब एक वचन था तो हमने क्या लगा दिया, डाइट ऑफ। जब बहुवचन रहे तो क्या लगा देंगे, तब आप लगा दीजिए दोज ऑफ। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
आशा भी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। जब एक वचन रहे डैट ऑफ लगाइए, जब इधर निर्जीव रहे इधर निर्जीव रहे तो आप एक वचन रहे तो डैट ऑफ लगाइए, एक वचन रहे डैट ऑफ लगाइए। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, एक वचन रहे डैट ऑफ लगाइए, लेकिन जब बहुवचन रहे तो डैट ऑफ की जगह पर दो जाप लगाइए। देखें, इसका होगा द रोड्स ऑफ दिल्ली, द रोड्स ऑफ दिल्ली, द रोड्स ऑफ दिल्ली। ये रोड्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया भी तो बहुवचन होनी चाहिए। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन लंदन, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ लंदन। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ लंदन। दोस्तों, रोड्स बहुवचन है इसलिए यहाँ पर दो जाप लगा है, यहाँ पर स्ट्रीट एक वचन है, यहाँ पर डैट ऑफ लगा है, तो आप इसे समझ लीजिए। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कब गुड का कंपैरेटिव मोर गुड होता है या फैट का कंपैरेटिव मोर फैट होता है, या किसी तरह का कोई डिग्री रहे तो उसके पहले मोर लग जाता है। तो देखें, नियम है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, जैसे ये भाई साहब हैं, इनका नाम चिंटू है, ये स्मार्ट हैं, ये मोटे हैं, स्मार्ट हैं, मोटे हैं, व्यक्ति एक ही है, उनके दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है। अगर कहा जाए चिंटू मोटा से ज्यादा स्मार्ट है या चिंटू स्मार्ट से ज्यादा मोटा है, स्मार्ट से ज्यादा मोटा है, तो आप देखें तो हो जाएगा चिंटू इज मोर फैट देन स्मार्ट। चिंटू इज मोर फैट देन स्मार्ट। जब एक ही व्यक्ति के, मेन चीज यही आप समझिए दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, वैसे तुलना में दो लोगों के बीच तुलना की जाती है। यहाँ पर व्यक्ति एक है, गुण दो हैं। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो तो कर्ता क्रिया मोर एडजेक्टिव प्लस देन एडजेक्टिव। तो चिंटू इज मोर फैट देन स्मार्ट। अगर होता चिंटू अच्छे से ज्यादा मोटे हैं, अच्छे भी हैं मोटे भी हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे हैं, तो क्या हो जाता, चिंटू इज मोर गुड देन फैट। चिंटू इज मोर गुड देन फैट। नियम आप समझिए, एक ही व्यक्ति के जब दो गुणों की तुलना हो तो गुड के साथ भी मोर लग जाएगा, फैट की कंपैरेटिव मोर फैट हो जाएगी, स्मॉल का मोर स्मॉल हो जाएगा, ग्रेट का मोर ग्रेट हो जाएगा, थिन का मोर थिन हो जाएगा, इसी तरह से होगा। अब 2 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। अंतिम डिग्री का अंतिम नियम बताने जा रहा हूँ। जब दो व्यक्तियों के दो गुणों की तुलना हो तो उसको कैसे बनाते हैं, देखें, एक एग्जाम्पल देखें। ये भाई साहब हैं, दो लोग हैं, मान चलिए ये पिंटू जी हैं और ये चिंटू जी हैं। इनको थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए।
तो पिंटू और चिंटू उतने लंबे हैं, लेकिन अगर पिंटू जो है ज्यादा मोटे हों, दो व्यक्ति हैं, ये दोनों लंबाई में बराबर हैं, ये भी टाल हैं, ये भी टाल हैं, ये ज्यादा मोटे हैं, ये कम मोटे हैं। पिंटू लंबाई में बराबर, पिंटू चिंटू से लंबाई में बराबर और मोटाई में ज्यादा है, लंबाई में बराबर और मोटाई में ज्यादा है। जब दो व्यक्तियों के बीच में दो गुणों की तुलना हो, दो व्यक्तियों के बीच में दो गुणों की तुलना हो, लंबाई बराबर है, मोटाई कम ज्यादा है, कोई एक गुण बराबर हो, कोई दूसरे गुण में कम या ज्यादा हो, तो आप देखें नियम नंबर 1, तो आप लिखिए पहला कर्ता प्लस सहायक क्रिया, पहला कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस आएज डिग्री माने पॉजिटिव डिग्री, आएज डिग्री आएज जिस गुण में बराबर हो, आएज डिग्री एज प्लस एंड प्लस ER प्लस देन प्लस दूसरा कर्ता। अब आप इसी को दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि एज डिग्री एज बाद में भी कर सकते हैं, देन को पहले कर सकते हैं, उसका भी नियम देख लीजिए। पहला कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस ER प्लस देन प्लस एंड प्लस एज डिग्री एज प्लस दूसरा कर्ता। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल इंटर में भी आप पढ़ते हैं, आगे के लिए भी आसान हो जाएगा, आपके सिलेबस में है ही। देखें पिंटू थे चिंटू थे, दोनों लंबाई में बराबर है, मोटाई में पिंटू ज्यादा मोटे हैं। अब आप देख लीजिए इनकी मोटाई, आप देखें पहले नियम से एक बार लगाते हैं, फिर दूसरे नियम से लगाते हैं। तो आप देखें पहला कर्ता कौन था, पिंटू थे, पिंटू इज टाल में दोनों बराबर थे, लेकिन फाइट में एक ज्यादा मोटे थे, एक कम मोटे थे। तो पिंटू इज एज टाल एज एंड ज्यादा मोटे पिंटू थे, तो लगा दीजिए फाइटर, देन दूसरा करता था चिंटू। तो पिंटू जो है चिंटू से लंबाई, पिंटू चिंटू से उतना ही लंबा है, लेकिन मोटाई में ज्यादा है। ऐसे बन गया। दूसरे ढंग से पहला कर्ता पिंटू इज, अब आप देखें फाइटर देन ER प्लस देन पहले कर दीजिए, फाइटर देन, उसके बाद एंड, उसके बाद एज डिग्री एज टाल एज दूसरा करता है चिंटू का पहला करता सहायक क्रिया एज डिग्री एज प्लस एंड प्लस ER देन प्लस दूसरा करता, या पहला करता प्लस सहायक क्रिया प्लस ER देन प्लस एंड प्लस एज डिग्री एज प्लस दूसरा करता। एक बार, दो बार, तीन बार आप रिवाइज करें, रिपीट करें, बार बार लिखें, तो निश्चित रूप से डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये डिग्री का अंतिम पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।